ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत खुशनसीब है, हमारे ग्रैंड न्यूज़ के काफ़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ भिलाई महापौर नीरज पाल जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और इस शहीद भगत सिंह के जयंती के दिन उनसे कुछ सवाल करते हैं और पूछते हैं कि इस पार्क को बनाने के लिए उनके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया, कॉन्सेप्ट किसका था और उन्होंने इसकी शुरुआत कहाँ से की। सर बताएंगे, ये जो शहीद पार्क का जो आपने पहले लोग भिलाई में ही जाते थे मैत्री गार्डन में, लेकिन मैत्री बाग के बाद अभी यहाँ पर शहीद पार्क का निर्माण किया गया है। ये कॉन्सेप्ट किसका था और किसके दिमाग में ये बात आई थी सबसे पहले? आपने इतने सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं। जी जी, बारी बारी से सर जी प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। जी, क्या है, ये धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और जुड़ता गया, जो एक बोलते हैं ना अपन, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, वो वाली बात है। इस गार्डन की शुरुआत जो है वो तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन उस समय इसकी सोच दूसरी थी। वो जैसे जैसे यहाँ पे पहले ये था कि खाली एक तालाब रहेगा, तालाब के साथ छोटा सा गार्डन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, समय बीतता गया, वैसे होता गया। बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आई, काम रुक गया, काफ़ी लंबे समय काम रुका रहा। फिर उसके बाद जो हमारा जो पिछले जो कार्यकाल था, जब देवेंद्र यादव जी महापौर थे, उस समय फिर से इस काम को, जो बंद हो गया था 6-7 सालों से काम, फिर से इस काम को शुरू किया गया। फिर उनके साथ बैठ के इस पूरे ये लगभग 7 एकड़ में ये गार्डन है, शहीद पार्क जिसको आज हम लोग बोल रहे हैं। इसका शुरुआत में नाम जब चालू किया था, उस समय इसका मेरिन ड्राइव नाम रख के हमने इसका शुरू किया था। अगर जो पुराने कभी आपका वो होगा तो समय मेरिन ड्राइव के नाम से हुआ था। लेकिन जब पिछले कार्यकाल में जब देवेंद्र यादव जी जब महापौर थे, तो उस समय एक ऐसे हम लोगों का बैठ के एक वो हुआ कि शहर में अगर हम लोगों को मैत्री बाग के बाद कोई जगह भिलाई की जनता को अगर देनी है, तो ये जगह एक तो भिलाई का सेंट्रल प्लेस है और इसको हम लोग सिविक सेंटर से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कितना अच्छा रूप दे सकते हैं। तो एक उनकी भी एक सोच थी कि भैया देश की, यहाँ मेरे को बड़ा भाई मानते हैं, तो उन्होंने एक वो बोला कि बोले देश की सबसे बड़ी मूर्ति हमको किसी अच्छी जगह पे लगानी है, तो मेरे को तो ये लगता है कि इस गार्डन से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, आप इसके प्लान करके इसके हिसाब से इसकी तैयारी करवाइए। तो मैंने उनके सामने रखा जो हमेशा समस्या आती थी कि बजट की और दूसरी बातें जो रहती है राजनीतिक रूप से, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ विपरीत थी, सरकार भी दूसरी थी। लेकिन शायद इस पार्क को होना था, ऐसा महापौर मिला, ऐसा परिस्थितियां बदली, गवर्नमेंट बदली, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़े और जो सोच थी महापौर, तत्कालीन महापौर देवेंद्र यादव जी की, उस सोच को हम लोगों ने इस गार्डन के रूप में यहाँ पे डेवलप किया, विकसित किया। और ये बन के जब हम बना रहे थे तब हमको भी नहीं मालूम था कि ये इतना सुंदर ये कल्पना पूरी हो जाएगी। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया कुछ चीज़ें जुड़ती गई, जैसे म्यूजिकल फाउंटेन जुड़ गया, मूर्ति बनी, तो ये हुआ कि इसमें हम लोग लेज़र शो भी कर सकते हैं, लेज़र लाइट शो भी कर सकते हैं। फिर वो लेज़र लाइट शो के लिए एक हुआ, फिर मैं बोला कि महापौर जी ऐसा ऐसा करना है, तो बोले भैया बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी निधि से कुछ पैसा दिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं, आखिर में ये चीज़ आपके सामने है आज, जिसको पूरी भिलाई की जनता पसंद कर रही है। एक नई सोच है, एक नई चीज़ यहाँ आई है जो शायद इस पूरे सेंटर इंडिया में, मध्य भारत में लेज़र शो, लेज़र लाइट शो, म्यूजिकल फाउंटेन तो बहुत सारी जगह होंगे, लेकिन लेज़र शो आज भी शायद सेंट्रल इंडिया में इसी पार्क में है। तो ये भिलाई की जनता को एक नई चीज़ मिली। वो उस समय महापौर, वर्तमान विधायक जो है, उन लोगों की सोच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और हम लोग आज इस जगह पे पहुंचे। हमारे साथ यहाँ पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी भी मौजूद है, जो इनका सपना था कि वो जब ऐसा सुनने में आया है कि वो बहुत छोटे थे, तब उनकी ऐसी कल्पना थी कि वो जब कुछ बन जाएंगे तो एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है शहीद भगत सिंह के स्थापित करेंगे, और उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या सोच थी उनके मन में, क्या विचार था जिसके कारण आज उनका ये सपना सफल हुआ है। सर बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा काम है और ये काम सामूहिक प्रयास से हुआ है। इसमें मैं हमारे वर्तमान महापौर जी नीरज पाल जी को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा। हमारे नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, उनको भी शुभकामनाएं दूंगा कि इस काम को लेकर सभी लोग सजग रहे और हमारे पूरे नगर निगम के पार्षद, भले वो पक्ष के हों विपक्ष को, सबको शुभकामनाएं। कुल मिला के ये
विषय है भिलाई शहर का। और ये जो गार्डन शहीद पार्क यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है वो भिलाई शहर की जनता के लिए हुआ है। सब के स्नेह से ये संभव हो पाया। जहाँ तक वैचारिक रूप से शहीद पार्क बनाना, भगत सिंह जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने का विचार मन में आना, तो ये इसके मतलब ऐसा मैं स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि किस लिए, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग शहीद दिवस के समय जब छात्र जीवन में थे, कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर से हम लोग इस पे प्रोग्राम कर रहे थे। शहीद दिवस के दिन हम आगाज रैली निकालते थे युवाओं को इकट्ठे करके, और युवाओं को ये संदेश देने का प्रयास करते थे कि अगर हमारे लिए सर्वोच्च सम्मान की नज़रों से हमको अपने जीवन में किसी को देखना है तो हमारे शहीदों को देखना है। उससे सर्वोच्च कोई नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है हम सबकी आज़ादी के लिए, हम सबके जीवन के लिए, हमारे देश के लिए। तो ये विचार था मन में। जब छोटे थे, कॉलेज में थे, तो छोटा करते थे। थोड़े और बड़े हुए, प्रदेश पे लीडरशिप बनी तो प्रदेश पे करते थे। नगर निगम में भिलाई की जनता ने भेज दिया तो ऐसा लगा कि इस विचार को और युवाओं के साथ और इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब तो अधिकार मिल गया कुछ करने का, तो अपने साथियों के साथ मिलकर, आदरणीय वर्तमान महापौर जी के साथ मिलकर हम लोगों ने ये काम किया। और ये काम केवल कि अगर मूल उद्देश्य बोले तो विचार से बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन विचार जिंदा रहता है। तो छत्तीसगढ़ में, भिलाई में शहीदों की बातें, उनके विचार जिंदा रहें, युवाओं के अंदर जिंदा रहें, सबके जहन में रहें, इसीलिए ये काम किया गया। ये थे हमारे साथ विधायक देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने स्पार्क में लगी प्रतिमा के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई। अब हम एक बार नीरज पाल जी के पास फिर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, तो ये इसमें तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। क्या है कि राजनीति, मैं तो कभी अपना को राजनीतिक माना नहीं, इसलिए राजनीतिक सफर बोल पाना बड़ा मुश्किल है। राजनीतिक सफर इसलिए कि राजनीति के मैं अपना कभी माना नहीं। मैं तो जब 2000 में पहली बार पार्षद बना था, तो ऐसा उस समय ये था कि पार्षद बनने से लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए मिलेगा, लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। यही सोच के 2000 में चुनाव लड़ा था और यही सोच के लगातार मैं लड़ता रहा। और वही सोचते सोचते आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधायक जी ने मेरे को इस जगह पे, इस शहर की जिम्मेदारी देते हुए जगह दे दी। तो बस ऐसे ही है, राजनीति कभी की नहीं, जो शहर की सेवा, लोगों की सेवा सोच के करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आने वाले 5 सालों में भिलाई को लेकर के क्या विजन है आपके? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोगों की एक सेक्टर 5 को, जो मेरा वार्ड है, उसको देख के लोगों के एक विचार बन गया है कि कुछ अच्छा होगा। तो वो मेरे लिए बड़ी चुनौती है कि मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा। अब ये समय बताएगा। मैं अपनी तरफ से जितना मेरे अंदर क्षमता है, मैं 100% अपनी क्षमता का देने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जितना सुंदर मैंने अपने वार्ड को पिछले सालों में बनाया है, ऐसे ही मैं नगर निगम क्षेत्र को बना सकूँ। सर, ये जग जाहिर है कि आपने सेक्टर 5 की काया पलट कर दी है, तो क्या भिलाई को लेकर के भी, ट्विन सिटी को लेकर के भी आपके मन में यही विचार है कि जो आने वाला जो समय होगा वो एक काफी खूबसूरत भिलाई के रूप में होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बताना चाह रहा हूँ मैडम आपको कि मैं अपनी पूरी क्षमता, जैसा मैंने अपने वार्ड को जैसा कोशिश की है बनाने की, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र को, पूरे नगर निगम क्षेत्र में डेवलपमेंट कुछ इसी तर्ज पे हो जैसा मेरे वार्ड में। सर, पहले राजनीति एक देश सेवा के रूप में की जाती थी, लेकिन आजकल राजनीति एक प्रोफेशन बन गया है, उसको लेकर के आप क्या कहें? मैं तो आज भी राजनीति को एक सेवा ही मानता हूँ। मैं तो अपना को राजनीति को मानता ही नहीं हूँ। मैंने तो आपको सबसे पहले ही बताया। भिलाई को मिनी इंडिया भी कहा जाता है सर, तो बिल्कुल मिनी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म, हर जाति के लोग हैं। यहाँ का जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर है। कोई भी एक पर्टिकुलर एक जाति धर्म के लोग नहीं है, हर तरफ का, पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग हैं। मतलब आप उसको ये मान सकते हैं कि पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग हैं, अटक से कटक तक लोग यहाँ पे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि राजनीति को काजल की कोठरी भी कहा जाता है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? ऐसा तो मेरे को आज तक के 21 साल में कुछ ऐसा लगा नहीं कि जैसा लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैं समझ नहीं पाया हूँ।
लेकिन हाँ ये है कि ये जो जैसा होता है वो उसकी मानसिकता वैसी होती है। मैंने तो हमेशा ये प्रयास किया है कि पॉजिटिव मानसिकता से हर रोज सवेरे यही सोचता हूँ कि आज मैं अपने पहले वार्ड के लिए सोचता था, अब अपने नगर निगम के क्षेत्र के लिए सोचता हूँ कि रोज सवेरे जब उठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि क्या अच्छा कर सकता हूँ। ऐसे कोई 5 कार्य बताइए जो आपने भिलाई के लिए सोचे हो। 5 में क्यों सीमित कर रही है मैडम, मेरे पास तो इतनी लंबी लाइन है कि अगर बताऊंगा तो बाकी अगर कोई याद छूट गया मेरे से तो बाकी मेरे को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मेरे से मत पूछिए। ये जरूर है कि बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा विकास का काम, डेवलपमेंट का काम दिमाग में है और उसको मैं पूरा करने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं अपनी क्षमता का 100% दे रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि उसको कितना अच्छा मैं दे, जितना समय के मेरा जो समय है मैं अपने कार्यकाल के अंदर इस शहर को, जब मेरा कार्यकाल पूरा हो तो मेरे को आत्मसंतुष्टि हो कि मैं शहर के लिए कुछ कर पाया। तो ये थे हमारे साथ भिलाई के महापौर नीरज पाल जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई राजनीति से जुड़ी और शहीद पार्क को लेकर के काफ़ी सारी बातें बताई। हम उनका धन्यवाद देते हैं और हम काफ़ी खुश नसीब है कि आज शहीद दिवस के दिन हमारे साथ नीरज पाल जी मौजूद थे। मैं मैडम से भी कुछ सवाल करना चाहूँगी। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी मैडम, बताइए सेक्टर 5 को लेकर के जिस तरीके से नीरज पाल जी जिस तरह विकास कार्य कर रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, पार्क है और जो भी है मूलभूत सुविधाएं उसे लेकर कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बार हमें जी बहुत ही सुलझा हुआ महापौर मिला है जी और बहुत ही सीनियर जी, जो हमारे क्षेत्र में हमें मुझे विश्वास है कि भिलाई में इस बार ऐसा काम होगा कि मतलब सारी जगह की जनता खुश होगी। कोई एक सेक्टर 5 यहाँ बन गया ऐसा नहीं है। पटरी के उस पार भी उन्होंने मुझसे वादा किया है, उन्होंने मुझे आज ही वादा किया है कि पटरी के उस पार भी मैं ऐसी कोई चीज़ बनाऊंगा जो यादगार हो। जी, मतलब पटरी पार के विकास के कार्य भी उन्होंने। और क्या आप चाहते हैं भिलाई में कि महापौर जी जो अभी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, तो और क्या चाहती हैं आप भिलाई के विकास में और क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि पटरी के इस पार काफ़ी कुछ हो गया। आज मेरी महापौर जी से बात हुई है, मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ कि पटरी के उस पार के लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। बस मेरी एक है, मैं संस्कृति पर्यटन मनोरंजन में हूँ, मेरा ही विभाग है संस्कृति पर्यटन मनोरंजन। मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही वहाँ पे हमारे जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ के लोगों को भी ये सब सुविधाएं मिले। और मुझे आशा है कि हमारे महापौर जी हम लोगों के क्षेत्र को, सब सारे क्षेत्र को, किसी एक क्षेत्र को उनके दिमाग में नहीं है, वो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं सारे भिलाई को ही विकास हो और सारे भिलाई बने। हमारी MIC में जो भी आता है परिषद में, हमारे जो महापौर जी हैं काफ़ी सुलझे हुए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से मतलब वो उस पर विचरण करते हैं और पास कराते हैं और काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप संतुष्ट है और भिलाई की जनता वार्ड के लोग संतुष्ट हैं? जी, पूरे लोग संतुष्ट हैं और आने वाला समय 5 सालों में हमारे महापौर जी ऐसा कुछ कर जाएंगे कि किसी यादगार हो जाएगी जी, मुझे विश्वास है। पूरे विश्वास के साथ आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है। बिल्कुल आपकी बात सही हो। सर हैं जो हमारे महापौर जी और माननीय हमारे विधायक जी हमारे क्षेत्र में, आज जो मैं कुर्सीबार क्षेत्र से जिससे चुनाव लड़ी हूँ, हमारे इतने विकास के कार्य उन्होंने किए हैं अपने विधायक निधि से। मैं बहुत खुश हूँ महापौर जी से और विधायक जी से, बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे क्षेत्र में आज तक हम कुर्सीबार क्षेत्र में कभी सोच नहीं सकते थे कि एक डोम सेट बनेगा हमारे क्षेत्र में। उन्होंने अपने विधायक निधि से एक डोम सेट पास किया, सीमेंटीकरण पास किया, सारे काम करते जा रहे हैं। और हमारे महापौर जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में पटरी के पार मैं आपको एक ऐसा पर्यटन स्थल दूंगा, वो भी यादगार। आपका परिचय दीजिए मैडम। मेरा परिचय रीता सिंह गेरा, MIC प्रभारी संस्कृति पर्यटन मनोरंजन विरासत। तो हमारे साथ ये थी रीता मैडम थी, नीरज पाल जी थे, विधायक देवेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें शहीद पार्क को लेकर बताई, वार्ड 5 के विकास को लेकर के काफ़ी सारी बातें बताई। और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी का कहना है कि उन्हें उनका चहेता महापौर मिला है, जो आने वाले समय में विकास की गाथा जो है भिलाई में लिख देगा। और आने वाले समय में भिलाई का जो स्वरूप है वो कुछ बदला हुआ रहेगा और भिलाई एक और डेवलप होकर के लोगों के सामने आएगा। लोग इस पार्क को में आएंगे, समझेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे। जिस तरीके से नीरज पाल जी ने हमें काफ़ी सारी जानकारी इस पार्क के बारे में बताई है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज वो हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ मैं वीना दुबे।